नोड्स में जाओगे आप, नोड्स में जाके न्यू नोड ऐड करोगे, इसका नेम दे दोगे एजेंट, परमानेंट एजेंट बना रहे हैं हम इसमें, तो परमानेंट एजेंट, क्रिएट एजेंट। देन आप एजेंट का डिस्क्रिप्शन दोगे, मैं इसको देता हूँ डेव एनवायरमेंट एजेंट, एनवायरमेंट एजेंट। एग्जीक्यूटर मतलब कौन कौन एग्जीक्यूट कर सकता है इसको, ठीक है। अब जो इस एजेंट पे कहाँ पे काम होगा वो रूट डिफाइन करोगे आप, इसमें हो गए /home/ubuntu में जो भी काम होगा, मतलब कोड कॉपी होगा, बिल्ड होगा, जो भी काम होगा आपका वो इसमें होगा। ubuntu डिफाइन करोगे आप, लेबल्स डिफाइन करोगे। लेबल्स को क्यों डिफाइन करते हैं हम लेबल्स, कि इसको कॉल भी तो करते हैं पाइपलाइन में की, वो आप लेबल्स के थ्रू कॉल करते हो इसको। जब मैंने पाइपलाइन दिखाई थी आपको, पाइपलाइन, फिर आप एजेंट देते हो, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन दिखाई थी ना मैंने क्लास में, है ना, पाइपलाइन, फिर एजेंट देते हो आप, एजेंट में नाम देते हो एनी या उसका लेबल, ये लेबल वहां पे काम आता है, लेबल के थ्रू आप कॉल करते हो वर्कर नोड को, ठीक है। यहाँ पे देते हैं हम डेव एनवायरमेंट। यूसेज मतलब जितना भी इसका आप यूज कर सकते हो उतना यूज करो, इसमें आप डिफाइन भी कर सकते हो कि भाई कितनी जॉब रन करनी है आपको उसमें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, लॉन्च मेथड, लॉन्च मेथड एसएसएच में क्लिक करोगे, एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करोगे ना उसको, एसएसएच। अब यहाँ पे दोगे आप होस्ट की आईपी। उससे पहले जो ये मास्टर नोड है ना आपका, मास्टर नोड को एक्सेस होना चाहिए आपके वर्कर नोड का पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू। और पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन सेट कैसे करते हैं बताओ, क्लास में कराई थी मैंने, जैसे एसएसएच की जाए दो विकास बताओ पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे। आसिफ बताओ कि कैसे करोगे। ताबिश बताओ, ताबिश बताओ कौन सी कमांड के थ्रू की जनरेट होती है, एसएसएच की जेन के थ्रू की जनरेट होती है। तो हम की जनरेट करेंगे एसएसएच की जेन के थ्रू की जनरेट करेंगे हम। अब इससे क्या की जनरेट होगी आपकी, कौन कौन सी की जनरेट होगी, पब्लिक और प्राइवेट प्राइवेट। किसमें डॉट एसएसएच में आपकी प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट होती है। अब इसकी मैं पब्लिक की उठाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा, जिस सर्वर पे मेरे को एक्सेस चाहिए उसके ऑथराइज्ड की में जाके पेस्ट कर दूंगा। sudo cat id डॉट पैप, इस की को आप कॉपी करोगे, कॉपी, अपने दूसरे सर्वर पे जाओगे ये वाले पे, इसमें अभी कहाँ पे हम ls -a डॉट एसएसएच में जाएंगे हम, cd डॉट एसएसएच जाओगे आप, यहाँ पे ls करोगे, ऑथराइज्ड की में जाओगे sudo vi ऑथराइज्ड की, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दोगे। अब इससे क्या होगा, इससे जो आपका सर्वर ए है उसको एक्सेस मिल जाएगा सर्वर बी का विदाउट पासवर्ड। आगे सर, आया समझ में कैसे मिलेगा, यस सर। SKW2। अब इसकी ये वाली डिजिट देखो 17, लास्ट वाली डिजिट क्या है 30 है ना। अब मैं दूसरे सर्वर से इस सर्वर पे आऊंगा, कैसे देखते हैं अभी। कौन सी कमांड के थ्रू आप आते हैं बताओ, SSH मतलब उसका यूजर का नाम IP कॉन्फ़िग। अब मेरे को इसकी आईपी निकालनी तो कैसे निकालूंगा मैं, पब्लिक आईपी कर्ल इफ config डॉट मी इफ config डॉट मी, ये इसकी पब्लिक आईपी है।
कॉपी करोगे आप, कॉपी अपने मास्टर नोड पे जाओगे, SSH और SSH उसका IP भी दे देंगे 12 @IP IP। सर डायरेक्ट IP भी पेस्ट कर देंगे चल जाएगा, SSH उसका IP। हाँ चल जाएगा, पता है, पर यूजर नेम देना पड़ता है। अब आगे आप दूसरे सर्वर पे आगे देखो, 30 आ गया ना यहाँ पे, है ना। अब मेरे को एग्जिट करना है, एग्जिट कर जाऊंगा मैं, 95 पे आ गया। अब क्या हो गया, इस सर्वर को, ए सर्वर को बी सर्वर का विदाउट पासवर्ड एक्सेस मिल गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जेनकिंस में जाओगे, अपने जेनकिंस में जाके यहाँ पे क्या करोगे, कौन सी आईपी पेस्ट करोगे, वर्कर नोड की आईपी पेस्ट करोगे जिस पे आप काम करना चाहते हो। वर्कर नोड की आईपी उठाओगे आप यहां से, कॉपी, पोस्ट में जाके पेस्ट कर दोगे। क्या किया मैंने, पहले एक एजेंट बनाया, एजेंट के नाम से, ठीक है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दी कि भाई ये एजेंट कौन से एनवायरनमेंट के एजेंट है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, नहीं देने को मत भी देना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जीक्यूटर डिफाइन किया, पाथ डिफाइन किया कि भाई जो आपका काम होगा इस एजेंट पे कौन से डायरेक्टरी में होगा, ठीक है। उसके बाद आपने लॉन्च मेथड डिफाइन किया कि भाई जो एजेंट है वो आपको कौन से मेथड से एक्सेस, मतलब कौन से मेथड से अटैच होगा आपके सर्वर पे, जेनकिंस सर्वर पे। देन आपने यहाँ पे पब्लिक आईपी दी उस सर्वर की, फिर आप क्रेडेंशियल्स पास करोगे, क्रेडेंशियल्स क्रिएट करोगे आप यहाँ पे, क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे हम इसके थ्रू, पासवर्ड के थ्रू नहीं, SSH यूजर प्राइवेट की के थ्रू। ये सब चीज थोड़ा लिखने दीजिए। अरे मैंने उसमें डाली हुई है, पीडीएफ में डाली हुई है सारी चीजें, वीडियो कॉल लो ना। यूजर नेम दे देंगे हम इसका, अच्छा वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 1, ठीक है। गिव मी अ सीक्रेट, एंटर। अब यहाँ पे आप कौन सी की दोगे इसकी, आपने मास्टर नोड की प्राइवेट की, कौन सी, प्राइवेट की, sudo cat id, ये आपकी प्राइवेट की, यहां से आप उठाओगे इसको, कॉपी किया आपने, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, ऐड। क्रेडेंशियल से कहाँ से कॉपी करेंगे उसका? मैं 5 minutes only, 5। Okay, sir, today you are in class here? Yes sir, Okay, how much time do you need? मैम 5 to 10 minutes only। Okay, alright. आप क्रेडेंशियल्स करेक्ट करोगे, देन सेव। अब आपका एक एजेंट यहाँ पे सेट हो गया है, अब इस पे आप अपनी जॉब रन कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे हम, जो हमने कल किया था, अपनी जॉब हम मास्टर नोड पे ही कर रहे थे, सारी जो टास्क परफॉर्म कर रहे थे मास्टर नोड पे कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, आप एजेंट पे भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, दूसरे सर्वर में भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये आज क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं आप। वो कैसे टास्क परफॉर्म करेंगे सर एजेंट पे? एजेंट पे टास्क कैसे परफॉर्म करोगे, जब पाइपलाइन बनाते हो ना, हाँ। पाइपलाइन में आप एजेंट देते हो ना, तो आप एजेंट में इसका नाम दे दोगे, ये वाला जो नेम लिखा हुआ एजेंट, तो वो जॉब जो रन होगी आपकी, मतलब एजेंट